लालटेन। लालटेन ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना लालू जी के बिहार में। 90 का दशक, शायद बहन जी आपको याद नहीं होगा। अगर आप बिहार से हैं तो आप अपने घर में जो दादा दादी है उनसे पूछ सकते हैं। एक दौर था 90 का दशक, जब बिहार में शाम अंधेरा होने से पहले लोग घर में छुप जाते थे। बाहर डर से हम लोग नहीं निकलते थे। मैं खुद बिहार वैशाली जिला से हूँ और मैंने वो दौर देखा है, वो दौर सुना है। और नहीं तो आप गूगल दादा से भी पूछ लीजिए, सबसे बड़े दादा गूगल दादा। क्या दौर था? दौर ये था कि अंधेरा होने से पहले दिन दहाड़े जो है कि लूट मार होता था, हत्याएं, लोग ऐसे खुलेआम जो है कि बंदूकें, पिस्टल, कट्टा लेके घूमते थे। और इस सब का सरगना था लालटेन कंपनी। डी कंपनी नहीं, डी कंपनी अलग है दाऊद का। एक लालटेन कंपनी था बिहार में, जो दिन भर गुंडों की, इनकी फौज, इनके समर्थक, इनके नेता, बड़े बड़े डॉक्टर को लूटना, इंजीनियरों को लूटना, ठेकेदारों को लूटना, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लूटना। जंगल राज जो था ना, आपने वो गंगा जल एक फिल्म देखिएगा जाके, शायद आपने देखा होगा, नहीं तो गंगा जल फिल्म देखिएगा। और जीजा और साला एक साधु यादव, और खुलेआम अपराध होते थे। कोई कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस प्रशासन चाह के भी कुछ कर नहीं चाहती थी। इसमें पुलिस प्रशासन का कोई दोष नहीं था। जब सरकार ही निकम्मी हो, जब मुख्यमंत्री के आवास में ही अपराधी छुपते हो, बैठते हो, जब उनका मंत्री, उनका विधायक, सांसद ही अपराधी हो, तो पुलिस प्रशासन क्या कर लेगी? खुलेआम मर्डर होते थे, हत्याएं, बलात्कार, घर से महिलाओं को उठा लिया जाता था। अब नहीं हो रहा। अब वो दौर खत्म हो गया है। अब अगर कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो पुलिस प्रशासन उस पे एक्शन ले रहा है, उसको इनकाउंटर हो रहा है, उसको जेल में ठूसा जा रहा है। लेकिन वो दौर था ना कि अगर आपके साथ कुछ हो गया, मेरे साथ कुछ घटना हो गया, थाने में जा रहे हैं, तो थाना में कोई सुनवाई नहीं होती थी। थानेदार मजबूर होते थे, एसपी, डीएम सब मजबूर थे, पावर होने के बाद भी कुछ काम नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि ऊपर से आदेश था। और खास करके एक जाति समुदाय का, जिस तरह से लालू परिवार ने और आरजेडी ने बिहार में यादवों का नाम बदनाम किया। कांड ये करते थे, कुकर्म लालू फैमिली करे, कुकर्म कांड ये करे लालटेन, और नाम खराब हो किसका? यादव का। मतलब बिहार में एक जातीय उन्माद फैलाने में लालू परिवार ही सबसे बड़ा जो दोषी है। एक जात को, मतलब सभी लोगों को इस तरह से डराया जाता था, धमकाया जाता था, नफरत फैलाया जाता था कि बिहार के सारे यादव जो है कि इस तरह है। लेकिन यादव लोग इस तरह के नहीं करते थे। नाम कांड ये कर रहे हैं और नाम खराब हो रहा है किसी यादव का, यदुवंशी का। मतलब आप देख लीजिए, सबसे बड़ा यदुमुल्ला तो भोले हैं बेचारे, बहुत भोले हैं। उनका बेटा देखो क्रांति ला रहे, क्रांति, बिल्कुल क्रांति ला रहे हैं। आप लोग जो दिन रात मेहनत करके जो सूत्र ला रहे हैं, उसको ये क्या कर रहे हैं आपने भी सुना होगा। मैं तो आपके सामने कह भी नहीं सकता हूँ। सूत्र को ये लोग क्या कहते हैं? मूत्र कह रहे हैं। बताइए, जो दिन रात मीडिया का काम है, यूट्यूबर का काम है, जो खबरें दिखा रहे हैं। लेकिन ये इस तरीके की अभद्र टिप्पणी एक नेता को शोभा देती है। अरे मैडम, यही तो है कि एक पढ़ा लिखा, एक संस्कार, बाप चारा चोर, चारा घोटाला खा गया 9,500 करोड़ का, बेटा जो है कि नौकरी के बदले जो है कि जमीन ले लिया सबका। तो बाप और बेटा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक होता ना हेड और टेल, उछालो तो कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा। आज जो है ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे। ये नौकरी देने के चक्कर में तेजस्वी यादव कितना कट्ठा जमीन लिखवा लेंगे। आप पूछिए ना कि इनसे, भाई आप ना तो बिजनेसमैन है, ना व्यवसायिक है, फिर आपके नाम पर दिल्ली में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? पटना में और कहाँ कहाँ विदेशों में आपके नाम की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? ये जो बंदूकें लेके घूम रहे हो, कल भी कुछ बंदूकें चली हैं, याद देखा है? बिल्कुल, देखिए कल जो बंदूकें चली है, उसका मैं विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ, और बहुत दुख की बात है। लेकिन कल जो बंदूक चली, तुरंत सरकार एक्शन में आई है, जांच पड़ताल चल रही है। और आप देख लीजिएगा 2 दिन में जो अपराधी है एनकाउंटर होगा, वो जेल में जाएंगे, उनको सजा मिलेगी। अपराधी आपको ना तो सीएम हाउस में छुपते हुए दिखेंगे, ना अपराधी को कोई मंत्री विधायक एनडीए का संरक्षण देगा। पुलिस प्रशासन, अभी गोपाल खेमका का हत्या हुआ था पटना में, एक कारोबारी थे। आपको 2 दिन के बाद पता चला कि उसका अपराधी जो है कि एनकाउंटर में मारा गया। थाना
अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन उस दौर में ये सब नहीं होती थी। उस दौर में आपराधिक कांड करके सीएम आवास में इनके साथ चाय पीता था, इनके साथ खाना खाता था। तो आपने देखा होगा ना, शहाबुद्दीन, जिसको तेजस्वी यादव करे शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जी जिंदा, वो शहाबुद्दीन जिसने न जाने कितने हत्याएं ऐसे ऐसे अपराधियों का साथ दे देते हैं, फिर कहते हैं अब बिहार की जनता मांग रही है बदलाव। बिहार की जनता कभी इनको अपना समर्थन नहीं देगी। वो दिन हम लोग भूले नहीं है। मैं खुद भूमिहार समाज से हूँ। भूरा बाल साफ करो, इनका एक स्लोगन था, नारा था, बड़े मन से। भूरा बाल साफ करो का मतलब क्या होता है? भू से भूमिहार, जिस समाज से मैं आता हूँ, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण, ल से लाला। भूरा बाल साफ करो मतलब भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला खत्म हो जाएंगे तो बिहार में रहेगा कौन? रहेगा सिर्फ वही भाईजान, टोपी जान, हलाला जान, कटे जान। तो बिहार को, अगर बिहार में गलती से इस बार अगर लालटेन जल गए, लालू फैमिली की सरकार बन गई, लालू फैमिली की, ये फैमिली की सरकार है, पार्टी की नहीं। क्योंकि इनके पार्टी में बाप के बाद बेटा मुख्यमंत्री, बाप के बाद बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे अपने एक बेटे को तो बाहर भी तो कर दिया इन्होंने। ऐसे मत करो, परिवारवाद मत करो आप। परिवारवाद ये नहीं है तो क्या है कि एक बेटा मुख्यमंत्री बने, दूसरा बेटा मंत्री बने, अब बेटी जो है राज्यसभा से सांसद है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मीसा भारती जी कौन सा डॉक्टरी का कोर्स किए हैं, MBBS टॉप। आज तक मैंने उनको एक सुई देते नहीं देखा, उनको सुई के बारे में मालूम नहीं, पैरासीटामोल एसी लॉक के बारे में मालूम नहीं। वो देखिए कि मतलब परिवार को अगर सेट करना कोई सीखे तो वो लालू जी से सीखे। अच्छा। हाँ, 7 बेटी 7 बेटी सेट, 2 बेटा दोनों बेटी सेट। अपने जो है चारा घोटाला में जेल गए तो राबड़ी देवी अंगूठा छाप को जो है कि मुख्यमंत्री बना गए। इस राबड़ी देवी को ये मालूम नहीं था कि सचिवालय और शौचालय में फर्क क्या होता है। वो शौचालय कहती थी सचिवालय को। ऐसे मुख्यमंत्री बिहार ने झेला है। रतन जी, बिहार मांगे नीतीश कुमार या चिराग पासवान? देखिए, बिहार मांगे एनडीए सरकार, बिहार मांगे एनडीए सरकार जिसके नेतृत्व में नीतीश जी हैं। नीतीश जी ने बिहार को के महिलाओं को जितना सशक्त किया है, सुरक्षा दिया है, गांव-गांव बिजली पहुंचाया है, जो इन्होंने बिजली कभी दिया नहीं। इन्होंने बिहार में बिजली इसलिए नहीं दिया कि लोग बिजली चलाएंगे तो लालटेन को भूल जाएंगे। लालटेन कौन जलाएगा? मतलब अपने लालटेन को जिंदा रखने के लिए इन्होंने बिहार को अंधेरे में रखा। आज बिहार में जिस तरह से गांव-गांव बिजली, सड़कें, आज पटना आप जाके देख लीजिए। आप बहन जी पटना कभी जाएंगे? पटना में मेट्रो बन रहा है, डबल डेकर फ्लाईओवर बना है। जो एक गांधी सेतु पुल था उसके जगह गंगा पे अब जो है कि 2-3 और पुलें बन गई हैं। और समझ लीजिए मरीन लाइफ बिहार में गंगा नदी जिस जिले से होकर गुजर रही है वहां पे गंगा रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। आप बिहार में अब वो दौर रहा। मतलब पटना जाने के लिए पहले 10 घंटे लगते थे दूसरे जिले से, आज तो है कि 2 घंटे में आप पहुंच जाइए। 24/7 आप बिहार में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, कोई भय नहीं, कोई डर का माहौल नहीं। नीतीश बाबू पलट गए तो फिर नहीं, देखिए पलट गए ठीक है, देखिए 1-2 बार वो पलटी मारे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने कभी ये नहीं चाहा कि हम सत्ता के लालची बने, कुर्सी की लालची बने। हमने जब भी एनडीए सरकार में बीजेपी रही है तब तक नीतीश जी को पूरा बहुमत से पूरा समर्थन दिया है बिहार के विकास के लिए। आज ही मोदी जी अब गए पटना में, देख लीजिएगा, हजारों करोड़ों का सौगात दे के आएंगे, क्या क्या नहीं दे के आएंगे पटना को। आने वाले समय में आप देख लिया बिहार अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात के टक्कर में आने वाले बिहार। अब वो बिहार नहीं दौड़ रहा जो ललटेन चलेगा और कट्टा चलेगा ठाए ठाए ठाए। उस दौर में क्या होता था मालूम है? अपराधी सीधा फोन करते थे डॉक्टर को, टिलिलिक, हेलो डॉक्टर साहब, लालटेन कंपनी से बोल रहे हैं, 5 लाख रुपया कल पहुंचा दीजिएगा, नहीं तो आपका क्लिनिक भी बंद हो जाएगा और आप भी बंद हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ये दौर वापस आएगा, ये दौर फिर वापस आएगा। ये लोग 15-20 साल से भूखे हैं बिहार को लूटने के लिए। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये दानव प्रवृत्ति के लोग हैं जो बिहार को लूटेंगे। तो बिहार को लूटेंगे, पलायन रोको, नौकरी दो। आखिरी सवाल। पलायन, देखिए पलायन भी रुकेगी। और पलायन क्या, पलायन वो होता है, पलायन तो इन्होंने नहीं कराया, डरा धमका कर बिहार के बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को डरा कर उनका बिजनेस, उनका प्रॉपर्टी लिखवा लिया, उसको पलायन करते हैं। शौक से अगर बिहार से कोई जा रहा है बाहर कमाने, कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, IT सेक्टर में, तो उसको पलायन नहीं कहते, पलायन तो इन्होंने करवाया। तो इन्होंने पलायन शुरू करवाया तो खत्म कर देते नीतीश बाबू। बिल्कुल खत्म हो चुका है।
हाँ। खत्म हो चुका है पलायन। पलायन खत्म हो खत्म हो। चुका है। अब आप मैं बिहार से हूँ। हाँ। अगर मैं दिल्ली मुंबई जा रहा हूँ अच्छी नौकरियां करने, हाँ। अपने शौक से, मैंने अगर कोई टेक्निकल डिग्री लेकर रखा है, मेरे पास कोई ये एक्सपीरियंस है, तो इसको पलायन थोड़ी कहेंगे। हाँ। पलायन तो वो होता है कि इनके कारण जो मजबूरी से अपनी जमीन जायदाद, लोग डॉक्टर, इंजीनियर, हाँ। अधिकारी, ठेकेदार अपनी प्रॉपर्टी जमीन बेच के औने पौने दाम में बिहार छोड़ के भाग गए, क्योंकि जान का खतरा था इनसे, लालटेन कंपनी से। हाँ। हाँ। तो जान का खतरा था लोगों को, और अब की बारी बिहार में एनडीए सरकार, बिहार मांगे एनडीए। आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि बाकी से रतन रंजन जी ने अपनी बात रखी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए